टैग बेसिकली HTML में यूज होता है पेजेस में इमेजेस को लगाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इमेज कैसे लगता है। तो सपोज दैट दिस वन इज़ आवर वेब पेज और हमें यहाँ पे इमेज एक लगानी है। तो हम लिखेंगे टैग इमेज IMG, ठीक है। तो इमेज सोर्स, SRC मतलब सोर्स होता है, तो इमेज का सोर्स हमें लगाना है। तो a.jpg ये हमारे इमेज का सोर्स था, क्योंकि हमने लोकल डायरेक्टरी में रख रखी है, ठीक है। इसको लोकल डायरेक्टरी में ले आते हैं, अभी हमने कट करा था, इसको लोकल डायरेक्टरी में ले आते हैं और यहीं रख देते हैं, क्योंकि हमारा ये पेज, इस पेज पे हम काम कर रहे हैं और वहीं पे ये इमेज भी हम रख रहे हैं। तो इमेज SRC इज इक्वल्स टू a.jpg। नाउ अब हम इसको रन कराएंगे। तो हमने रन कराया तो देखो ये इमेज आ गया ना। दिस वन इज योर इमेज। तो इमेज अगर वेब पेज में लगानी है, ध्यान दीजिएगा, वेब पेज में इमेज लगानी है किसी पर्टिकुलर लाइन पे, तो उसके लिए टैग यूज करेंगे IMG और उसका एक एट्रीब्यूट होता है SRC। तो क्या होगा, उस इमेज को हम पर्टिकुलर लाइन या टेक्स्ट के बाद लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसका एक एट्रीब्यूट होता है साइज, ठीक है। साइज, सॉरी साइज नहीं होता, हाइट होता है। तो इमेज की हाइट हम यहाँ से डिसाइड कर लेंगे। मान लो हम 320 पिक्सल्स की हाइट रखना चाहते हैं, तो 320 पिक्सल की हाइट रखा, यहाँ पे गए रिफ्रेश किया तो हाइट देखो 320 पिक्सल हो गया। अब इसकी विड्थ, हाइट और विड्थ हम रखना चाह रहे हैं कितना, मान लो 20 पिक्सल करके सेव करा और यहाँ पे रन कराया। तो देखो 20 पिक्सल पे कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो इसका जो विड्थ है वो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। हमने बोल दिया ये कर देते हैं, इसका जो है वो 720 कर देते हैं। 720 स्टैंडर्ड साइज होता है, 720 पिक्सल्स। देखो तो इस यहाँ पे क्या करेंगे, IMG टैग में SRC से इमेज का सोर्स हम डिसाइड करते हैं, हाइट से इमेज की हाइट डिसाइड करते हैं और विड्थ से क्या करते हैं, इमेज की विड्थ डिसाइड करते हैं। क्लियर है। पे एक और एट्रीब्यूट होता है, दैट वन इज़ अलाइन। तो अलाइन हम क्या कर सकते हैं, सपोज दैट हमने दे दिया राइट, सेव कर दिया और रन कराते हैं। तो इमेज हमारी देखो आप किधर चली गई, पेज के राइट साइड में चली गई, ठीक है। हमने यहाँ पे दिया क्या, लेफ़्ट, और इसको सेव करा और रन कराया तो इमेज हमारी कहाँ आ गई, पेज के लेफ़्ट साइड आ गई, है ना। एट्रीब्यूट होता है, ऑल्ट एट्रीब्यूट करता क्या है कि अल्टरनेट टेक्स्ट आपको दिखाएगा, हेलो। सपोज दैट हेलो की जगह हम लिख देते हैं इमेज नॉट फाउंड, ठीक है। ये एक अल्टरनेट टेक्स्ट हमने लिखा। अभी देखो हम रन कराते हैं तो कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ से इमेज को गायब कर देते हैं। इमेज को हम क्या कर देते हैं, गायब करके हमने लोकेशन इमेज की चेंज कर दिया और अपने सोर्स कोड में इमेज की लोकेशन को हमने क्या करा, चेंज नहीं करा। तो क्या आ रहा है, इमेज नॉट फाउंड आ रहा है ना, देख रहे हो। तो ये अल्टरनेट जो ALT एट्रीब्यूट यूज़ करा है, उसी के कारण ये आ रहा है कि अगर सपोज दैट कभी हमारे इमेज की लोकेशन बदल जाए या इमेज हमारी करप्ट हो जाए, तो यूज़र को ये पता चल जाए कि इमेज टैग तो हमारा काम कर रहा है, IMG टैग तो हमारा काम कर रहा है, बट इमेज के सोर्स में हो सकता है कुछ दिक्कत हो या इमेज के फाइल में कोई दिक्कत हो, इसीलिए, क्योंकि अल्टरनेट टेक्स्ट तो हमारा आ रहा है। तो ये काम होता है किसका, अल्टरनेट टेक्स्ट का या ऑल्ट एट्रीब्यूट का, जो इमेज टैग के अंदर लगता है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा होता है बॉर्डर। तो इमेज के चारों तरफ बॉर्डर लगना। अगर इसको हम केवल 5 लिख देते हैं, तो 5 लिखने का मतलब है कि इमेज में बॉर्डर लगेगा 5 पिक्सल्स का। तो ये देखो ये बॉर्डर हो गया। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, हमने इसको 50 कर दिया, तो ये बॉर्डर क्या होगा, और ज़्यादा डार्क हो जाएगा, ये देखो, है ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर लगा सकते हो इमेज में, किस एट्रीब्यूट से, बॉर्डर एट्रीब्यूट से, ठीक है। यस फिर इसके बाद सर। आपका आता है H स्पेस।
हॉरिजेंटल स्पेस हमने 20 दिया, तो हॉरिजेंटली आपकी इमेज में स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, ये देखो इमेज आपका हल्का सा स्लाइड सा चेंज हुआ। एच स्पेस ये हो गया। इसके बाद आता है वी स्पेस, वर्टिकल स्पेस, इसको भी हमने 50 कर दिया, तो वर्टिकली आपका जो स्पेस होगा वो 50 पिक्सल्स का हो जाएगा। देख रहे हो ना, तो ये एच स्पेस और वी स्पेस का कॉन्सेप्ट होता है।